आज हम कर रहे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हिंदी का सोल्व पेपर। ये पेपर उत्तराखंड पीसीएस के इंजीनियरिंग सर्विस में आया है। ठीक है, 10 वर्षों का क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है। इसका आंसर है सी, 10 शताब्दी, ये 10 अवधि। क्वेश्चन 2 है, अनेक का तात्पर्य है। इसका जो आंसर बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट, बी, सेना। क्वेश्चन 3 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अजात शत्रु। तो आपके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर जिस किसी को ये लगते हैं कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है जो हमारे उत्तराखंड के, उसमें आ सकता है, उत्तराखंड के किसी भी हिंदी के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ये। ठीक है, हो क्या है, यही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑप्शन वही बता रहा हूँ जो इसका डायरेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लो, उसे डायरेक्ट आंसर नोट कर लो। ठीक, अब हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना वह कौन सा अलंकार है। उसका ऑप्शन आंसर है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन 5 है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है सी, सर्वज्ञ। क्वेश्चन 6 है, साकार शब्द का विलोम है निराकार। साकार शब्द का विलोम क्या है, साकार शब्द का विलोम है निराकार। ठीक, क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से सुन लो, नहीं है, नहीं है तो ये है ग्रह। ग्रह के, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए इसमें ग्रह, 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 ये तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता, ग्रह मतलब घर होता, आधा मतलब घर होता। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि नहीं है, तो ये है सी। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी उनको बताने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है और क्वेश्चन से मतलब है। यद्यपि क्वेश्चन नंबर 9 है, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ है। आंसर सी है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है। यह है माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है हमारे, वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जाहिर सी बात है, दिख रहा होगा आपको, इसका आंसर है सर्वनाम। ठीक है, अब आप ये ना सोचे कि आंसर गलत बता रहे हैं हम आपको, आंसर 100% एक्यूरेट है। ये मैंने स्पेशली जो हमारी बुक हैं उनमें से फ़िल्टर करके आंसर निकालेंगे। तो आप इनको मजाक में ना ली, अगर आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है तो आप अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इनका देख सकते हैं। मैंने तो आपको पेपर सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मेरे ही उससे ही है, ये जो आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, ये आंसर शीट आने के बाद बता रहा हूँ मैं, जो इनके एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अजय तो डैश है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता। तो इसका जो आंसर के अकॉर्डिंग है सी है, ये इसका, घोड़े बेचकर सोना। अजय तो है डैश, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं जानता, इसका मतलब है घोड़े बेचकर सो रहा है। अंबर पनघट में डुबा रही तारागढ़ की उषा नगरी कौन सा अलंकार है। तो इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट पूरा नहीं आ पा रहा। ठीक है, ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड वीडियो पे। सेकंड उसमें क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच गए हम। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है। अब आपको पता ही होगा, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर है मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना में अनाधिकार है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसका डायरेक्ट आंसर व्याधि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ। यह है शोर सैनी। इसमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है, नहीं बोला हो, छत्तीसगढ़ी है। तो मतलब अब इसका जो आंसर है ये तो नहीं है। आंसर जो है इसका है खड़ी बोली है, हरियाणवी है और पैसाची है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हो गया। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। सर्प, तत्सम तद्भव, ये आपको पता ही होगा। मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 33, सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद है। सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है सप्तऋषि का शब्द का संधि विच्छेद। एक मिनट जरा, सप्त प्लस ऋषि, ये हमारा क्वेश्चन डी है इसका आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है, आ वर्ण का उच्चारण स्थान है। आ, इसका आंसर है कंठ। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। हमें शुद्ध वाक्य बताना है। जो हमारा आंसर है, हमारी बहन विदुषी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, प्रिय प्रवास किस कवि की प्रसिद्ध कृति। इसका आंसर है सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है, घी का तत्समक रूप है घृत। क्वेश्चन नंबर 38 है, विशेषज्ञ का अर्थ क्या होता है। विशेषज्ञ का अर्थ होता है विषय को विशेष रूप से जानने वाला। ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर। जो क्वेश्चन छूट रहे हैं नीचे के लास्ट के, उनको मैं बाद में एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक। क्योंकि स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पा रहा है, जितना आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 है, सज्जन शब्द का विलोम है। सज्जन का दुर्जन है। ठीक है, सज्जन शब्द का विलोम क्या है, दुर्जन है। एक मिनट है, दुर्जन है। और 41 है, पो 12 होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब क्या है ये पो 12। ये एक मुहावरा है। ठीक है, जिसमें कंफ्यूज करने के लिए उसने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, पर जो हमारा आंसर है ये कहना क्या चाह रहा है, ये पो 12 होना है। क्या ये मुहावरा है। 42 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। अनिश्चित 50, तिगुना, आधा, ये तो सब एक्सप्लेन कर रही है। पर जो अनिश्चित है ना, अनिश्चित क्या है इसमें, अनिश्चित है हमारा दस्युं। दस्युं अनिश्चित है। तो दस्युं क्या है हमारा, ये दस्युं है हमारा, ये है इसका आंसर। ठीक है, अनिश्चित वाचक विशेषण का उदाहरण है दस्युं। विराम चिन्ह का नाम क्या है। ये देखो जी, कोमा लगा रखा, उसके ऊपर एक डॉट लगा रखा, तो ये क्या हमारा अर्ध विराम है यह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों है। उपसर्ग भी है, प्रत्यय दोनों है। इसका जो आंसर है उपकार। उपकार में उपसर्ग भी प्रत्यय दोनों है। तो आपको पता है उपसर्ग क्या पहले जुड़ता है, प्रत्यय क्या बाद में जुड़ता है, तो दोनों चीज़ें उपकार में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 है, आलोचना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर है बी, आलोचक। ठीक। 46, बिनु पद चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन। तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, ना ही ज़्यादा आपको वो दिखाना है कि मुझे ये आता ये आता। ठीक है, आप पता, अच्छी बात है, विभावना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण है।
गुणवाचक विशेषण कौन सा है इसका, जो हमारा गुण बता रहा है? तो इसका आंसर है हमारे पास कुरूप, गुण बता रहा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सत्याग्रह संधि विच्छेद होगा, इसका होगा ए, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 45 है, दरिद्रता निम्नलिखित में किस संज्ञा का भेद का उदाहरण है? दरिद्रता किस भेद संज्ञा का उदाहरण है, मतलब किस संज्ञा का जो भेद है उसका कौन सा उदाहरण है? ये कौन सी संज्ञा है दरिद्रता में? ये है इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का। क्वेश्चन की भाषा समझना बहुत जरूरी है। इसका है भाववाचक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है, आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ है वास्तविक कष्ट का पता लगना। आटे चावल भाव का पता होना मतलब मालूम होना, वास्तविक कष्ट का पता लगाना। ठीक। अब हम कर रहे हैं, देखो दोस्तों 50 तक हो चुके हैं, 51 जो हमारे नीचे का पोर्शन है उसमें कंप्लीट नहीं आ पाता, तो नेक्स्ट में दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। फिलहाल तो जितने हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है मैं उतना कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये ना सोचें कि ये जल्दी जल्दी बता रहा है, गलत बता रहा है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आंसर की के बाद बता रहा हूँ आपका आंसर एक्यूरेट। चलो किसी का भला हो जाए, मेरा तो है ही। क्वेश्चन नंबर 53, चमकीला शब्द में पढ़ते है इला। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर है हमारे पास अविराम, अविराम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है? तो आंसर तो ये है, बट अगर हमें तो गलत आंसर है ये, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर हमें तो राइट आंसर याद करने हैं ना, उसको समझना है। तो इसका है अनिल, पहला है अनिल का हवा। ठीक। और ये है सी, अनुसरण का है मतलब पीछा करना। और अस्त का मतलब है अस्तु, अस्तु का मतलब है अच्छा, अस्तु मतलब अच्छा। क्वेश्चन नंबर 55 है, तरणी का अर्थ सूर्य है, तो तरणी का क्या अर्थ है? तरणी, 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 तरणी। देखो उच्चारण का थोड़ा अंतर है और थोड़ा लिखने का वो है, हमें आंसर बताना है इसका क्या आता है। इसका अर्थ है नाव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? स्पष्ट व्यंजनों के कितने वर्ग है? इसका जो आंसर है ऑप्शन के हिसाब से बी है इसका, 5। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी छांटने में इसका आंसर है सी, पीताम्बर। सही से नहीं लिखा है, अशुद्ध लिखा है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन छांटना में ज्ञा है इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ये है हमारा ब्राह्मी लिपि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में वागीश का उपयुक्त संधि विच्छेद है? इसका आंसर है ए, वाक प्लस ईस। देखो क्वेश्चन नंबर ए, आप ऑप्शन मत देखो, आप ए बी, आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, उसको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे बताने का सिर्फ ये है कि आपको